सीनों को कभी छोटा मत करो, बल्कि अपनी खुशहाली को तर्जीह मजबूत के, क्योंकि नबवी मनहज नबवी तरीका यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों को भी गले लगाया, गैरों से भी मोहब्बत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की बल्कि उन्हें इस्लाम का पैगाम भी बताया, उन्हें इस्लाम का दर्स भी दिया। अपने अखलाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया, उसकी बड़ी तवील लंबी फहरिस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से ये काफ़िला चलता रहा, उसके बड़े बहरहाल तवील सिलसिले हैं। 13 वर्ष तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के रहे, उसके बाद आपको हिजरत का हुक्म हुआ। इसी मक्के की सरजमीन पर इसरा हुई, मेराज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो अजीम नेमत अता फरमाई, और ऐसा लगा कि जैसे कि अबू तालिब के बाद और उम्मुल मोमिन हज़रत खदीजतुल कुबरा जैसी मेहरबान और शफीक बीवी के इंतकाल के बाद जब मक्के वालों ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, तो अर्श वाले को भी रहम आया। उसने कहा, ओ मेरे नबी, तुम्हें मक्के के लोग तुम्हारे कदमों की चाक और आहटों से मक्के की गलियों को महरूम कर देना चाहते हैं। आओ हम तुम्हें अर्श के किनारों से हम किनार करते हैं, आसमान की गलियारों में तुम्हारी सैर कराते हैं और जन्नत और जहन्नम की सैर करवाते हैं। वही वाइजाम थे कि हजरत जिब्रील आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दिया। बुराक आया और आप यहाँ से बैतुल मुक़द्दस के, और फिर वहां से सैर कराई गई, आसमान और नबियों से मुलाकात, और फिर आका अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम, अल्लाह से करीब, अल्लाह से गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ने अजीमुश्शान तोहफा जो क़यामत तक इंशाअल्लाह वो लाइव रहेगा, अजीमुश्शान तोहफा जो आसमान का नूर, यूं समझिए हदिया अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। वो तोहफा क्या था? वो तोहफा नमाज का तोहफा था। रोजे, हज, ज़कात तो जमीन पर हदिये दिए गए, लेकिन ये वो अज़ीमुश्शान मेरे अज़ीज़ो तोहफा है जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है। इस तोहफे की हमें कदर करनी चाहिए, और ये हमेशा हमारे ऊपर 5 उठाएं फर्ज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जन्नत की सैर करते हुए, और बड़े वाक़यात उनकी तफसीलात कभी सीरत में पढ़ो, ये सीरत के मुख्तसर में लम्हात हैं, एक झलकियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ कि उस सीरत की किताब पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बिलाल हबशी जिन्हें इतना सताया गया, इतना मारा गया, अल्लाह अकबर, आज तक उनकी दास्तान किताबों में मौजूद है। अल्लाह अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस आए, कहने लगे खुशखबरी इसने मोमिनीन सालिहीन के लिए कितनी बड़ी बड़ी बशारतें। वो काले कलूटे गुलाम हबशी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बिलाल, जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था, अपने सामने तेरे कदमों की आहटें सुन रहा था। क्या अमल है ये? बिलाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम अता फरमाया। बिलाल अपने खानदान, रिश्तेदार जहन्नम की वादियों में जल रहे। अबू तालिब ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया और इतनी खिदमत की, लेकिन ईमान सादिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को इस्तेमाल न होने की वजह से और ईमान न लाने की वजह से नतीजा क्या हुआ कि पैगंबर इस्लाम के से पूछा गया कि अबू तालिब ने आपकी बड़ी खिदमत की, क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खिदमत तो की उन्होंने, लेकिन नतीजा ये है कि उनको जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जा रहा है। शोलों के जूते पहनाए गए हैं, जिनके शोले जो है, अंगारों के जूते पहनाए गए, जिनके शोले उनकी सरों के बाहर से ऊपर हो रहे हैं। इसलिए याद रखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, सच्चा ईमान, सही ईमान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कारगर है। मुदाहनत सिर्फ झूठी मोहब्बत और झूठी मोहब्बतों के ढिढोरे पीटना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत करना, नबी की तालीम की मुखालफत करना, याद रखो ये कितनी भी मोहब्बत अबू तालिब से बढ़ के तुम नहीं कर सकते। अबू तालिब में तो वो थे कि जब इसी मक्के की सरजमीन में जब कुफार मक्का ने कहा अबू तालिब से पीछे से हट जाओ, या तो मोहम्मद के बदले हम सबसे खूबसूरत नौजवान तुमको दे देते हैं, उसको मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, उसके बदले उस नौजवान को अपनी खिदमत में रखो, हम मोहम्मद को तहे तेग कर देंगे। उस वक्त बूढ़े अबू तालिब ने कहा था कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरे भतीजे तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस बूढ़े की लाश से गुजरना पड़ेगा। वो अबू तालिब जिसने अपनी जिंदगी के पूरे सरमाए कुर्बान कर दिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशफराही की, जिसके गम में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे। आखिरी मरहलों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में कहते थे कि चचा कलिमतन वहाजु बिहा इंदल्लाह, मेरे कान में कलमा पढ़ लो, अल्लाह की कसम रोज़े क़यामत रब से मैं बख्शिश करवाऊंगा। लेकिन उसी चचा को ने कहा था कि इख्तर सुन्नार अल नार, मुझे जहन्नम में जाना गवारा है, लेकिन अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ना गवारा।
याद रखो, मोहब्बतें सिर्फ काम नहीं करती हैं अल्लाह की, और असली मोहब्बत वही है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी इताअत और फरमाबरदारी। आप सुन्नतों का मजाक उड़ाएं, नबी का मजाक उड़ाएं, गैर कौली तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तकरीर करें, अकीदे की तहकीक करें, ये इस्लाम नहीं है। असली मुसलमान वो है कि इधर हुक्म इलाही हो, उधर गर्दन झुकाई हो, अल्लाह के हबीब का पैगाम है, बात खलास। ये ना पूछा चूं की, चरा की, इसलिए उसलिए। नबी की इमामत तो वो है कि जब मेराज की जब अल्लाह से हबीब हैसियत बताओ मैं आपको अपने नबी की हैसियत। अल्लाह के नबी जब मेराज से वापस आए बैतुल मुकद्दस में देखा कि एक भीड़ जमा है, बैठे हुए हैं सबके साथ। हज़रत जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहने लगे अल्लाह के नबी, ये अंबिया और रसूल हैं। क्या है, क्या कर रहे हैं? बोले नमाज का इंतजार है। क्यों नहीं नमाज पढ़ते? अल्लाह के नबी ने कहा क्यों नहीं नमाज पढ़ते? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मैंने इतना कहा, जिब्रील ने मेरी बाहें पकड़कर इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और कहा, ए मोहम्मद, ये तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू इमाम है, तेरी इमामत करनी, तेरी इमामत के लिए मुंतजिर हैं। आज इमामत कुबरा का ताज आपके सरों पे रख गया, आप इमाम होंगे और आदम तक आने वाले जितने भी अंबिया और रसूल हैं सारे के सारे आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये हैसियत है हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्हें फरमाया था कुल्लु उम्मती नबी कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नह, मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में जाएगा इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो इनकार करे। कालू क़ील मन अबा, कौन इनकार करेगा जन्नत में जाने से, या कौन आपका इनकार करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अताअनी दखल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। इसलिए ऐ लोगों, यही है मदीनों का, मन रब्बों का, मदीनों का, वो मन नबीयों का, अपने नबी का मकाम हैसियत पहचानो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जितना दीन इस्लाम नबी ने बतलाया और उमर और अली और उस्मान और अबू बकर, तलहा, जुबैर ने और खदीजा और हफ्सा ने अमल किया, उतना दीन अगर मान लोगे और अमल करके चलोगे, इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ हश्र होगा इंशाअल्लाह तबारक। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने नबी की सीरत तैयबा के पढ़ने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इलाका अपने नबी की सुन्नतों का पाबंद बनाए, और अपने नबी के तौर और तरीके सहाबा के नक्शे कदम पर, सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।